हेलो दोस्तों, वेलकम। आज ये वाला क्लासेस हम लोग कल थ्योरी देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। आप लोग को बता दिए थे कि हम लोग डेली रात के 8 बजे आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है फर्स्ट, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। वास्तविक संख्या है जो कि क्लास 10 का है, मैथ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आज ही वाले क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ हमारे जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड डीपीपी जो भी क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसी को जैसे आप लोग आज ही वाला क्लासेस को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप में जाएं और मैसेज करें, आप लोगों को डीपीपी फ़ौरन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले? वास्तविक संख्या प्रश्न वाली 1.1 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, आपको 2-3 नंबर्स दे करके एग्ज़ाम में जाएंगे। ऐसे हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न वाली 1.1 आप लोग बुक रख लीजिएगा साथ में, और हम लोग देखेंगे 1.1 क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि का प्रयोग कीजिए। हम लोग कल एल्गोरिथम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है उसको हम लोग अच्छे ढंग से कल थ्योरी में देख चुके हैं। आज हम लोग उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। हम लोग कल इसी बेस पे क्वेश्चंस भी किए हुए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे और आप लोग से यही कहेंगे आप लोग खुद से सवाल को हल करें। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग देखने वाले हैं आज कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि एचसीएफ निकालना है। कहाँ निकालना है? एचसीएफ। किसके और किसके बीच से एचसीएफ निकालना है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बड़ा कौन सा नंबर है। हम लोग क्या देखेंगे कि बड़ा कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए हम लोग का जो संख्या है सबसे बड़ी ये है। ठीक है, और छोटा ये जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें बड़ा संख्या 225 है, यानी कि 225 है। और उसके बाद छोटा संख्या कितना है? यानी कि बड़ा संख्या है 225, 135 से बड़ा है, यानी कि छोटा संख्या आपका हो गया 135। ठीक है, इस तरीके से सवाल को बनाना स्टेप बाय स्टेप इसमें हल किया हुआ है। इसमें आप लोगों को समझा दे रहे हैं क्या करना है। अब स्टेप 1 में देखिए कि क्या करना है। स्टेप 1 में जो है आप लोगों को बताया गया है, हमेशा आपको कल भी बताया था कि हमेशा जो बड़ा संख्या है वो बराबर में आएगा। तो बड़ा संख्या से छोटा छोटा संख्या से बड़ा संख्या में हमेशा भाग जाएगा। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में हमेशा भाग गया, यानी कि हम भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भाग। आप लोग को ये पता होगा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय कर रहे थे। ये यूक्लिड के ही विभाजन से बनाना है, एचसीएफ है ये, और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ बता दिया है खास तौर पर कि कौन सा विधि से बनाना है, यानी कि यूक्लिड के विधि से बनाना है। तो हम लोग यूक्लिड के प्रमेय ही का प्रयोग करेंगे और दूसरा नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे। गुना क्यों करेंगे? तब देखिए बताते हैं आप लोगों को कि इसमें जो दिया गया है, ठीक है, इसमें जो दिया गया है 225 है। कितना है? 225। जो बच्चा एकदम कमज़ोर है उसके लिए एकदम मैथ का ये है जो एकदम बेहतरीन क्लास होने वाला है। ठीक ना। तो एकदम 225 है। कितना है? 225। और हमारे पास कितना से भागा देना है? 135 से। तो बताइए कि 135 अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे 135 को, अगर 2 से गुना करेंगे हम लोग 135 को तो वो ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे ही 200 और 35 35 70 होता है, यानी कि 270 आ जाएगा आपका। 2 से गुना कीजिएगा तो कर लीजिए 10 10 3 का 3 6 1 7 और यहाँ पे 270 आ रहा है। तो इसके बराबर जो होता है इसके बराबर या फिर इससे छोटा लाना होता है, इसके बराबर या फिर इससे छोटा। ठीक है, तो इसके बराबर तो आ नहीं रहा है तो हम लोग इससे छोटा लाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग इससे छोटा लाएंगे। तो इससे छोटा के लाने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे? इसमें हम लोग 1 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1 से। तो 1 से गुना किए। अब कितना था पहले हम लोग के पास? 225 था। सॉरी 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 225 था। 225 को गुना 2 से करेंगे ना, गड़बड़ा गया था। 225 था। कितना था? 225।
ठीक। और हम लोगों के पास जो अभी गुना करके लाए हैं, इधर से जो गुना किए इस साइड से, वो कितना था, तो वो 135 है, इसलिए कि डबल से नहीं गुना किया, 135। अब ये दोनों को घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जीरो के जीरो, और एक हासिल इसमें गया, इसमें हासिल जाएगा तो 12, 12 में से कितना बच जाएगा, 9, यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी कि प्लस के चिन्ह दे करके 90। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका क्या है, 35, यानी कि 35 प्लस 90 करेंगे तो 225 आ जाएगा, यानी कि ये कितना के बराबर है, 135 गुना 1 प्लस 90 के बराबर 225 है, सॉरी 225 है। समझ में आया ना, तो इस तरीक़ा से करना है। अब चलिए देखिए कि यहाँ पे आपकी बड़ा कौन है, दूसरा स्टेप में आपकी बड़ा, ये दूसरा स्टेप में ये है, दूसरा स्टेप में बड़ा 100 कितना है, 35 है, 135 दूसरा स्टेप में बड़ा है। और उसके बाद जो शेषफल आता है, शेषफल आपकी इससे क्या किया जाएगा, भागा दिया जाएगा, जो इधर लिखे हैं। समझ में है ना, ये तो एक ख़त्म, जो गुना में रहता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, इसको लिया जाता है और इसको लिया जाता है, ओके ना। तो ये दोनों के लिए आप लोगों को फार्मूला भी बताया गया था, ठीक है, उसी फार्मूला पर है। अब 90 को कितना से गुना करें कि हम लोगों को कितना आ जाए, 135 आ जाए। तो 90 को आप लोग सब कोई जानते हैं, 90 दूना 180 होता है, ठीक है, इतना भी कमज़ोर नहीं है, इतना भी कमज़ोर होंगे तो 90 को 2 से गुना करके देख लीजिएगा, 90 दूना 180 होता है, कितना होता है, 80, तो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 125 से बड़ा हो जा रहा है 280, तो उससे छोटा या उसके बराबर लाना है, तो उसके बराबर तो आ नहीं रहा है, तो उससे छोटा ही लाएंगे, यानी 1 से 90 को गुना करेंगे, ठीक है। तो 90 क्या इसके बराबर 125 के, नहीं, अभी भी बराबर नहीं है, अभी 35 के बराबर करने खातिर यहाँ कुछ रहेगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 135 माइनस 90 कर देंगे, 135 माइनस 90 कर देंगे, तो यहाँ 5 बच जाएगा और आपका यहाँ पे 4 बच जाएगा ना, घट करके, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा, कितना, 45, यानी कि हम लोग 90 गुना 1 प्लस 45 करेंगे तो 135 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। एकदम क्लियर होगा, एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। अब चलिए इधर चलते, थोड़ा सा इस साइड चलते हैं। देखिए दूसरा स्टेप जो अभी समझाए, 135 है, 135 के गुना कितना से किए, 90 से किए, 90 को अच्छी 135 से भाग दे रहे हैं 90 में, कई बार में गया, एक बार में गया, शेषफल कितना बच गया, 45 बच गया, यानी भाग ही देना रहता है, क्या देना रहता है, भाग ही। अगर भाग के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, ये हम लोग भाग ही दे रहे हैं, ठीक। अगला स्टेप देखिए, भाग ही दे रहे हैं, जैसे कि देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग देखिए इधर कैसे भाग दे रहे हैं। मान के चलिए कि 135 है, 135 में दिया जा रहा है 90 से भाग, कितना से भाग, 90 से, या गुना की समझ लीजिए या भाग समझ लीजिए कि कितना बार, तो 101 बार में ही जाएगा, भागा सभी को आता होगा, और घट करके 45 आ जाएगा, ठीक है, घट करके 45 आ जाएगा। जो 90 है उसको हम लोग यहाँ पे लिखें, जो 1 है उसको हम लोग यहाँ पे लिखें, और जो शेषफल बचा उसको हम लोग यहाँ पे लिखें, सेम है और कुछ भी प्रोसेस नहीं है। अगले वीडियो में और बढ़िया से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। आप लोग के तो खुद से करने आना चाहिए, अगर कल के क्लास देखेंगे तो आप लोग खुद से करेंगे। अभी ये बड़ा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अभी बड़ा कौन है, 90, 90 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, समझ में है ना। और उसके बाद शेषफल कितना है, 45, 45 को यहाँ लिख लेंगे। 45 को कितना से गुना करें कि 90 है, तो आप लोग को सभी को पता होगा 45 दूना 90 होता है, यानी 90 के 90 बराबर है, यानी कि 0, यानी कि इसको गुना किए तो कितना आया, 90 आया, देख लीजिए, और यहाँ कितना है, 90 है, दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0, समझ में है ना। अब एक बात अब यहाँ से देखने वाली बात है, एक थोड़ा सा और आप लोगों को अगर बता दें, थोड़ा सा आप लोग के एक और तरीका बता दे करने का, तो देख लीजिए थोड़ा सा, यानी कि भागा देना रहता है, क्या करना रहता है, भागा देना। तो भागा देने का मतलब किस में भागा, 90 में भागा जाएगा, कितना से 90 में भागा जा रहा है, 45 से जा रहा है, ना 45 से। अब 45 से जब 90 में भागा जा रहा है तो एक बार में, दो बार में जाएगा, 45 दूना 90, नीचे कितना गया, 0 आ गया। यहाँ पे आपका कितना है, 45, तो यहाँ 45 लिखा गया, यहाँ पे आपका कितना है, 2 है तो इंटू में 2 लिखा गया, यहाँ पे आपका 0 है तो 0 है। आप लोग भागा सीखे ना कि आपका अगर बीच का चीज़ निकालना रहता है, बीच वाला चीज़, ठीक है, जिसमें भागा दिया जाता है वो चीज़ निकालना रहता है, तो जिससे भागा दे रहे हैं उसको गुना करते हैं उसका क्वोटिएंट यानी कि उसका भागफल से, और जो भी शेषफल रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। बस भागा ही वाला यहाँ पे फॉर्मूला लागू हुआ है, भागा ही वाला यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है।
जो भागा का फार्मूला है वही यहाँ पे चल रहा है। तो इसका HCF कितना आ गया, तो HCF जो है इसके जस्ट नंबर यहाँ जो आता है वो आ जाता है 45, जिससे भागा दिया जा रहा है ना वही HCF आ गया। तो अब चलिए हम लोग करके देखें, तो आंसर कितना है 45। अब थोड़ा सा इसको और समझे, थोड़ा सा और, तो यहाँ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा सा हट करके। ठीक है, आप लोग के लग रहा है कि डाउट है मन में, तो डाउट नहीं छोड़ना है, ठीक ना। अगर हम लोग दूसरा विधि से देखें, एक और जो होता है कि आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये गुना कैसे करना है, कहाँ से आया 35, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया वो, तो कितना से है शुरू में 225 है, सॉरी 225 है, हाँ 225 है। हमेशा बड़ा वाला संख्या को छोटे वाले संख्या से भाग दिया जाता है। ये एक बार में भागा जाएगा, 100 कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपका घट करके 12 में से तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी टोटल 90 बच गया। यहाँ कितना है 35, यानी कि अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग ये बिचलका निकालना है, आप लोग सीखे होंगे चेक करना है, क्या करना है चेक, कि क्या हमारा जो जिसमें भागा दिया जा रहा है वो सही है। तो क्या हम लोग करते हैं, जो आपका भाज्य होता है जिससे हम लोग भागा देते हैं वो गुना हो जाता है, क्या क्वाइटेंट प्लस हो जाता है रिमाइंडर। यही होता है ना, जिससे गुना करते हैं जिससे भागा देते हैं वो, और जितना भागा देने के बाद आता है वो गुना हो जाता है, और जितना शेषफल बचता है वो जुड़ जाता है, और जुटने के बाद जो आता है वो लिख दिया जाता है। तो यही है आपका यहाँ पे लिख दिया गया ये प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपका यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक, और अगला अगर देखें, अगला अगला में कितना है, तो अगला में आपका है कितना, अगला में बच्चा, अगला में आपका आया 35, कितना आया 35। अगला में आपका कितना आया 35 आया, 35, यानी कि ये बड़ा है किससे, 90 से, तो यहाँ 90 लिखा गया। अब 90 को गुना किए, एक बार में गया कट करके, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 90 है, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 4, यानी कि ये क्या है, इसको गुना करेंगे इससे और प्लस करेंगे शेषफल, तो हमारा क्या आएगा, ये बीच वाला आएगा जिसमें भागा दिया जा रहा है, यानी कि इस बराबर में रहेगा, यानी कि इतना करेंगे तब इतना आएगा, समझ में आया ना। तो यही आपका यहाँ पे लिखा रहा है, यही आपका यहाँ पे लिखा रहा है, समझ गए होंगे क्या लिखा रहा है। अब इसको और डिटेल में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, और सॉरी अगले स्लाइड में हम लोग इसको और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड का रहा है कि प्रश्न वाली 196 और 38,232 का HCF निकालना है आपकी, समझ में आया। आपकी बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना का ये करना है। इसके लिए हम लोग एक लाइन पार लेते हैं, इसके लिए हम लोग एक लाइन पार लेते हैं, ताकि चलिए बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी आपका जो संख्या है वो है 38,220, किससे बड़ी है, तो 196 से, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में, सॉरी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या जाता है, भाग जाता है, क्या जाता है भाग। तो स्टेप करते हैं, भाग की तरह से आपकी एक तो हम लोग कर लेंगे भाग की तरह से, और एक ऐसी कर लेंगे, यानी कि भाग करेंगे, तो भाग करना है तो आप लोग के इसमें भाग विधि से नहीं करना है, लेकिन आप लोग के समझाने के लिए भाग विधि से कर दे रहे हैं, भाग विधि से इसमें नहीं करना है। ठीक है, इसमें तो हम लोग के यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो फार्मूला दिया है उस पर बैठा करके करना है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको भाग देना है, समझ में आया। इसको क्या करना है भाग, कितना से कटेगा ये, तो ये कटेगा आपका एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 1 9 6, ठीक है, इसमें गया एक, तो यहाँ 6 बच गया। ठीक है, अब इसमें से कितना बचा, इसमें 7 बचा, अब इसमें गया 17, 17 में से 6 गया तो 8, आई थिंक 8 ना, 17 में से 6 8, 2 में से 1 तो 1। ठीक है, ये छोटा है ना इससे, तो इससे एक संख्या और उतर गया, तो ये आपकी 9 बार में जाएगा, कितना बार में 9 बार, 9 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, अब 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 8 17। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है, अगला कितना है आपका, अगला 0 है, कितना है 0 है। अब ये कई बार में आपका जाएगा, तो ये आपका कई बार में जाएगा, तो ये जो है आपका 5 बार में जाएगा, कई बार में जाएगा 5 बार में।
ठीक है। यानी कि 6 पचे 30 के 0, हाथ में कितना बच गया 3, 9 पचे 45, 3 48, हाथ में कितना बचा 4, 4 3 9, यानी कि ये कट गया 0 0 0। यानी कि अगर हम लोग इसको बनाए तो किस तरीक़े से बनेगा ये, तो ये आपका हो गया क्या, अगर हम लोग को चेक करना है कि ये क्या बराबर है सबके, यानी कि बराबर के मतलब यानी कि बराबर का चिन्ह लग जाएगा, बराबर है यानी कि बराबर हो गया। किसको कैसे पता चलेगा, तो 196 जिससे भागा दिए हैं उसको गुना करते हैं जो यहाँ पे आता है भागफल उसमें, ठीक है, और हम लोग प्लस करते हैं शेषफल। अगर ये गुना करने के बाद इतना के बराबर आ गया तो सही है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से लिख करके बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरीका आप लोगों को समझा दिया, उसमें इस तरीक़ा से उसमें इस तरीक़ा से। यानी कि हम लोग 196 को 195 से अगर गुना करते हैं तो हमको इतना आ जाता है, कितना, ये नहीं है ना, ये एक नहीं है, ठीक है, एक ये स्टेप 1 नंबर 1 है, 38 2 20 आ जाता है। और ये इसमें शेषफल एको नहीं बचता है क्योंकि ये इससे गुना करने पर आ जाता है। यानी कि जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन है यहाँ पे, जो ये है जिससे भागा दिया जा रहा है वो कितना है, वो है 196। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, ठीक है। तो यानी कि चूँकि इतना का इतना पूरी तरह विभाजित हो गया, यानी कि ये क्या हो गया पूरी तरीक़ा से एकदम विभाजित हो गया है, तो ये इसका आ गया, ठीक ना, ये पूरी तरीक़ा से विभाजित हो गया है तो इसका आ गया, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला है कि 867 और 255 का एचसीएफ, यानी कि पूछा है कि 867 और 255 का एचसीएफ कितना होगा। तो इसमें भी सबसे पहला बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, ठीक है। आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया गया तो आप लोग समझते होंगे। यानी कि 255 से भागा देना है, 255 से भागा देना है 867 में, 255 से भागा देंगे 867 में तो कई बार में जाएगा, तो इसको भागा दे करके समझ लेते हैं, डायरेक्ट समझे ना, इसको भागा दे देते हैं और क्या, बड़ा कर ले, बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए देखिए कितने से भागा देना है, तो आपका है 800, यानी कि 867, कितना से देना है आपको भागा, तो आपको देना है इतना से, ठीक है। कई बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 के 5, 116, यानी कि 5 तिहाई 15 और 116 हो जाएगा, 3 और 1 7 हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा, इतना आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे इसमें गुना करेंगे ना और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसके अगर लाना है, इसके बराबर पता करना है ना, इसके बराबर पता करना है कि ये सही है या नहीं, चेक आप लोग करने भागा में सीखते होंगे एकदम क्लास, एकदम मतलब समझिए कि 2-3 क्लास में होंगे ना, तो इस तरीक़ा के सीखते हैं कि अगर ये इसको चेक करना है कि ये क्या सही है, अगर आंसर जो आपका भागफल जो सही आया होगा तो यानी कि उसको गुना करेंगे ना, भागफल और शेषफल को जोड़ेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, तो यही इधर किया गया, ठीक है। समझिए तो एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना किए, इतना से इतना शेषफल आया तो इसके बराबर है, ठीक है। तो अगला स्टेप कि इसको हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, जो होता है जो ये इस जिसे भागा दिया जाता है, अब की स्टेप में अगला यहाँ उतार लिया जाता है, जो शेषफल आता है उसको यहाँ उतार लिया जाता है। और अब की देखेंगे कि क्या आता है या नहीं आता है, यानी कि अगला स्टेप में हम लोगों का जो है, उस स्टेप में हम लोगों का जो अगला स्टेप है उसमें 255 में, अरे सॉरी, हाँ 255 में आपकी हम लोगों को 102 से भागा देना होगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 गुना 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इससे ज़्यादा से काटेंगे तो डेग जाएगा, ठीक है। 300 के आसपास आ जाएगा, तो उतना नहीं करना है ना। 1 3 1 5 0 आ जाएगा, यानी कि अब की क्या हो गया कि ये सही है या गलत है ये चेक करने के लिए इसको और इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये सही है कि नहीं उसको ये चेक करने के लिए हम लोग इसको गुना करेंगे इतना से और इसको जोड़ देंगे, अगर ये करने के बाद इतना आया तो सही है, ठीक है। तो इस तरीक़े से किया जाता है। अगला स्टेप आपका है कौन, यहाँ पे जो शेषफल है उसमें भागा दिया जाएगा, जो यहाँ पे आया है उसमें, यानी कि इससे भागा देंगे तो 2 बार में चला गया, यानी 0 आ गया। अब बताइए कि यहाँ कितना है, यहाँ आपका 51 है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ 51। ये थोड़ा सा
ठीक है। इसका SCF 2 नहीं है, इसका SCF 51 है, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर होता है ना वही इसका SCF हो जाता है। तो इसका SCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका SCF 51 हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। वीडियो यहीं पे आज किसी भी कारण से समाप्त हो जा रहा है। आगे और भी है, जो क्वेश्चंस 4 को बच गए हैं वो करेंगे, उसमें से 2 करेंगे, 2 आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों के पास भेजिए, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं और चाहते हैं कि ऑफलाइन की तरह पढ़ाई हो और DPP भी मिले फ्री में, DPP भी मिले फ्री में, क्वेश्चन भी मिले फ्री में, टेस्ट भी हो और फ्री में जो भी चीज़ हो एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारा चीज़ पता चले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें और अपना प्यार दिखाएं। आपका ये जो लेक्चर है आज का कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो आंसर आपका 50 जो होता है 1 वो है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आए होंगे। लेक्चर लिख के नहीं लाते हैं क्योंकि पेन की थोड़ी सी दिक्कत है ना, इसी को जैसे लिख के लाया जाता है, खुद से नहीं लिखते। देखिए इतना लिखने में ही घेच पेच हो गया, ठीक। आगे भी लिख करके ला रहा था, थोड़ा सा जो टेक्निकल इशू हो गया था टाइपिंग करने में, तो उसको लिख करके लाने में थोड़ा सा इस टाइप से लिखा रहा था, ठीक है। इस टाइप से लिखा रहा था और टाइम भी लग रहा था, इसी की वजह से आप लोगों का जो है कि आगे का वीडियो नहीं आ पाया, आगे का क्वेश्चंस नहीं मिल पाए और भी बड़ा वीडियो होता लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए, आप लोग आज ही वाला हम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका ये लेक्चर वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.1 कल भी चलेगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।